सेनेट में अपोजिशन के शोर शराबे में मुतनाज़िया पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। वफाकी वजीर राना तनवीर ने बिल ऐवान में पेश कर दिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने बिल की शिकवार मंजूरी ली। अपोजिशन अरकान की बिल की शदीद मुखालफत, बिल की कॉपियां फाड़कर फजा में उछाली। पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाते रहे। पीटीआई अरकान ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव किया। अपोजिशन लीडर सेनेट और डिप्टी चेयरमैन के दरमियान लफ्जी झड़प भी हुई। पीका एक्ट की मंजूरी पर एएनपी का वॉकआउट। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा की तरामीम भी शामिल न की गई। बिल की मुखालफत में सेनेट की प्रेस गैलरी में मौजूद सहाफ़ी भी वॉकआउट कर गए। सेनेट इजलास में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मंजूर हो गया। ऐवान से मंजूरी के बाद पीका तरमीमी बिल और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मंजूरी के लिए सदर ममलकत को इरसाल। सदर आसिफ जरदारी की तौसीक के बाद दोनों बिल ऐवान कानून बनकर नाफिजुल अमल हो जाएंगे। कि हमने कानून बराए कानून बनाना है। कानून बराए इस्लाह नहीं है, कानून बराए सजा है। आप उठा के प्रिंट करके आगे आते हैं कि जी ये कानून है, इसको पास करो। हमारे जो उधर लेफ्ट पे जो साथी बैठे हुए हैं वो बेचारे बैठे हुए हैं। ये कानून बराए इस्लाह नहीं, कानून बराए सजा है, जिसका मकसद मखसूस सियासी जमात और नापसंद सहाफ़ियों को टारगेट बनाना है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की हुकूमत पर तनकीद। सेनेटर अली जफर ने पीका एक्ट आइन के खिलाफ करार दे दिया। कहा इस बिल का टारगेट पीटीआई सहाफ़ी और हर वो शख्स है जो सच बोलना चाहता है। एएनपी रहनुमा एमल वली खान ने पीका एक्ट को बोलने पर पाबंदी लगाने से तशबीह दी। सेनेटर कामरान मुर्तजा की डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की मुखालफत, बिल सूबों के उमूर में मुदाखलत कह दिया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने पीका एक्ट का दिफा करते हुए कहा कि ऐसा कौन सा कानून है जिसका गलत इस्तेमाल नहीं होता। पीका एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत बराए मुखालफत की जा रही है। सहाफ़ियों का इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कानून सोशल मीडिया को डील करेगा। कोई अच्छी तजवीज़ आई तो खैर मकदम करेंगे। काला कानून नामंजूर। मुतनाज़िया पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का मुल्की एहतजाज। रैलियां और मुजाहरे, प्रेस क्लब के सामने नारेबाजी की। सदर सीपीए ने इरशाद अहमद आरिफ ने कहा हुकूमत ने बिल यकतरफा तौर पर मंजूर किया, एक बार भी मुशावरत नहीं की गई। बुनियादी हक सल्ब करने वाले कानून साजी देरपा नहीं हो सकती। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना मोहम्मद अजीम ने 14 फरवरी को पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने का ऐलान कर दिया। कहा काले कानून को अदालत में चैलेंज भी करेंगे। सदर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मियां शाह नदीम ने कहा मीडिया हमेशा आज़ाद रहेगा, किसी काले कानून को नहीं मानते। एहतजाजी मुजाहरों और रैलीज में सीनियर सहाफ़ियों, वकला, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और अरकान असम्बली की शिरकत। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भच्चर ने कहा सहाफ़ियों की आवाज़ बंद करने के लिए बनाए गए पीका तरमीमी एक्ट की हर सतह पर मुखालफत करेंगे। पीका एक्ट में नई तरामीम की मंजूरी, सजाओं में सख्ती होने के साथ मुकदमात बनाने और फैसला करने का दौरानिया भी मुतय्यन। गैर कानूनी और झूठी खबर फैलाने पर 3 साल तक कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल 90 रोज में केस निपटाने का पाबंद होगा। फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकेगी। नई कानून साजी में गैर कानूनी मवाद की तारीफ भी तौसी की गई है। जाली या झूठी रिपोर्ट, साइनी इदारों और उनके अफसरान के खिलाफ इल्जाम तराशी, ब्लैकमेलिंग और हत्या की इज्जत जुर्म तस्वुर होगा। असेंबलीज में हज़फ मवाद सोशल मीडिया पर नशर करने पर भी कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नई तारीफ भी तमाम टूल्स, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, एप्लीकेशन या मवासलाती चैनल का इजाफा किया गया है। नौजवान पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल की जमानत हैं। पायदार तरक्की के लिए नौजवान को मौक़े फ्राहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस की तकरीब से खिताब। कहा दौलत मुश्तरका ममालिक का मुस्तकबिल नौजवानों पर मुनहसर है। हमें मुश्तरका इक़दामात के जरिए नौजवानों की सलाहियतों को निखारने और उनको जदीद टेक्नोलॉजी और फ़नी तालीम से आरास्ता करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की हिदायत। वज़ारत क़ौमी सेहत के उमूर के जायज़ा इजलास में कहा हर शहरी की सेहत की सहूलियात तक रसाई के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद को पूरे मुल्क के लिए मॉडल शहर बनाएं। वज़ीर आज़म से नून लीग रावलपिंडी के सदर और साबिक मेयर सरदार नसीम खान की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। सरदार नसीम की वज़ीर आज़म को मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर बनाने पर मुबारकबाद। ताजिर कहीं और चुगली ना करें, कोई शिकायत है तो हमसे करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में ताजिरों से खिताब। कहा वज़ीरा, वज़ीर आला या ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो मुझे बताएं, मैंने यहीं रहना है।
लंबी इनिंग्स खेलनी है। मसाइल का हल निकालने की जिम्मेदारी हमारी है। इस्लामाबाद में हमसे मशवरा लिए बगैर फैसले होते हैं जिनके नताइज हम भुगतते हैं। वहाँ कहा जाता है लोड शेडिंग खत्म कर दी और यहाँ 12 और 14 घंटों की लोड शेडिंग होती है। हमारा विफाक पर से एतमाद उठ गया है। हमने बिजली के हवाले से अपना इंतजाम खुद किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा कि आप लोग मजाक करते हैं, दूसरे सीरियस ले लेते हैं। आप मजाक किया करें लेकिन उनके साथ जो बर्दाश्त कर सकें। इससे कबल मुलाकात में बिजनेस कम्युनिटी ने बिलावल भुट्टो को अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल से भी आगाह किया। दो 2022 में इक़्तिदार संभाल कर मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, हुकूमती इक़दामात से मईशत में इस्तेहकाम आया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तकरीब से खिताब, कहा मुल्क की मईशत इस वक्त दुरुस्त समत में गामजन है। नायब वज़ीर आज़म ने एक बार फिर माजी में लोड शेडिंग और दहशतगर्दी के खात्मे का क्रेडिट भी नून लीग को दिया। कहा हुकूमत और निजी शोबों को मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकिराती नशिस्तों से आगे ना चल सके। मुज़ाकिराती कमेटी के चौथे इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने मुज़ाकिरात मुलतवी कर दिए। हुकूमती मुज़ाकिराती कमेटी बरकरार रखने का ऐलान। इजलास से खिताब में कहा कि हुकूमत और अपोजिशन से तवक्को रखता हूँ, मुज़ाकिरात का रास्ता निकालेंगे। बातचीत ही मामलात को आगे ले जाने का रास्ता है। अपोजिशन के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अपोजिशन ने जमहूरी अमल की बेतौकीरी की। हम कोई पैगाम लेकर नहीं जाएंगे। पीटीआई नजरसानी करेगी तो हम गौर करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हम मुज़ाकिरात ख़त्म करने का ऐलान कर चुके, इसके बाद इजलास में शिरकत का जवाज़ नहीं। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, कमीशन का ऐलान न किया तो कोई मुज़ाकिरात नहीं होंगे। पीटीआई ने मुज़ाकरात खत्म करते ही ग्रैंड अलायंस का मिशन शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। अगले लाए हमल के लिए असद कैसर और कामरान मुर्तज़ा की कमेटी भी बना दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा हुकूमत के साथ जो चीज़ें हुई वो मौलाना को बताएं। मुसल्लत की गई हुकूमत बानी पीटीआई से लहदगी में मुलाकात भी न करा सकी। हमारा वक्त कीमती है, अब अवाम के पास जा रहे हैं। रहनुमा JUI कामरान मुर्तज़ा ने कहा पीटीआई से राबते बहाल होना, दोनों जमातों के दरमियान सीज़ फायर है, माहौल को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा 26वीं आईनी तरमीम ख़त की बुनियाद पर लाई गई। आईनी तरमीम फुल कोर्ट में ही सुनी जाएगी। ये इशू पाकिस्तान के अवाम और निज़ाम की बका के लिए हल होगा। हमें वो आज़ाद जज चाहिए जो अदलिया का तक़द्दुस बरकरार रखें। हम जल्द डेप्यूटेशन पर आए जजेस को वापस भेजेंगे। हम अपने इस्लामाबाद के ही जजेस को यहाँ तैनात करेंगे। वज़रा से दरख्वास्त है जो फुर्ती कानून साजी में दिखा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स की तकमील में भी दिखाएं। अमरीकी सरमायाकारों के आला सतह के वफ़द का दौरा पाकिस्तान। मुलाकातों में कई मुआहिदों पर दस्तखत। अमरीकी वफ़द की क़यादत ट्रंप ख़ानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जेनफरी बीच कर रहे हैं। नए अमरीकी हुकूमत के इक़्तिदार संभालते ही वफ़द का पाकिस्तान आना इंतहाई अहमियत का हामिल है। दौरे से सरमायाकारी, मुआशी और दो तरफ़ा ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। चीनी चैटबॉट डीप सीक की शानदार लॉन्चिंग से अमरीकी स्टॉक मार्केट को 1000 अरब डॉलर का बड़ा नुकसान। इंतहाई कम लागत में तैयार डीप सीक ने चैट GPT जैसी ऐप को भी पीछे छोड़ दिया। अमरीकी टेक कंपनी एनवीडिया के 600 अरब, गूगल के 100 अरब और माइक्रोसॉफ्ट के 7 अरब डॉलर डूब गए। चीनी चैटबॉट की शानदार कारकर्दगी को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी कंपनीज के लिए लम्हाए फिक्रिया करार दे दिया। इसराइल हमास जंगबंदी के बाद फ़लस्तीनियों की शिमाली गजा में वापसी जारी। लाखों फ़लस्तीनी अपने तबाह हाल घरों को पहुंच गए। जंगबंदी के बायस इमारतों का मलबा उठाने का काम भी तेज़। आज मजीद 48 लाशें मिल चुकी। 2 रोज़ में 100 के करीब लाशें मुख्तलिफ अस्पतालों में लाई जा चुकी। खबर एजेंसी के मुताबिक पानी की कमी और सीवरेज सिस्टम की तबाही की वजह से बीमारियों के फैलने का खदशा बढ़ चुका। गजा में पोलियो और दीगर मुतादिद बीमारियों का खतरा भी बरकरार है।
امریکہ بھر میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ایکشن جاری، 2 روز میں 2300 سے زائد افراد حراست میں لے لیے گئے۔ تعلق میکسیکو، سینیگال، وینزویلا، افغانستان، بولیویا، برازیل اور کولمبیا سے ہے۔ ایکواڈور، ایل سلواڈور، گویٹمالا، ہونڈورس کے شہری بھی شامل۔ ہوم لینڈ سیکورٹی کے مطابق گزشتہ ہفتے 7300 تارکین وطن کو ملک بدر بھی کیا جا چکا۔ ادھر تارکین وطن کی امریکہ بدری سے دنیا بھر میں ہلچل، لاطینی امریکی اور کیریبین ریاستوں نے کل ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ کولمبیا نے اپنے شہریوں کی واپسی کے لیے ٹرمپ کی تمام شرائط سے اتفاق کر لیا۔ گوگل میپس کا امریکہ میں گلف آف میکسیکو کا نام تبدیل کر کے گلف آف امریکہ رکھنے کا اعلان۔ کہا یہ تبدیلی صرف امریکی صارفین کے لیے ہوگی، جس کا مقصد مقامی شناخت کو اجاگر کرنا ہے۔ میکسیکو کے صارفین کو اس کا نام خلیج میکسیکو ہی ظاہر ہوگا۔ امریکہ اور میکسیکو کو چھوڑ کر دنیا بھر کے صارفین کو نقشے میں دونوں نام نظر آئیں گے۔ وائٹ ہاؤس نے امریکہ بھر میں تمام وفاقی گرانٹس کو منجمد کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس کے بجٹ آفس نے تمام وفاقی گرانٹس اور قرضوں کو روکنے کا حکم دیا۔ عوامی پروگرام رکنے سے لاکھوں امریکی شہری متاثر ہوں گے۔ حکومتی اخراجات پر بھی اثرات پڑیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس سے قبل اسرائیل اور مصر کے علاوہ تمام بیرون ممالک کی گرانٹس بھی رک چکے ہیں۔ امریکہ کو رواں سیزن کے ایک اور طوفان کا سامنا۔ ایریزونا، نیو میکسیکو اور کولوراڈو کی ریاستیں زیادہ متاثر ہوں گے۔ شدید بارش اور برف باری کا الرٹ جاری۔ امریکی محکمہ موسمیات کے مطابق سفر میں خلل، بجلی معطل اور سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ برطانیہ میں طوفان ہرمینیا کے اثرات جاری، 84 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں، درخت گر گئے، سڑکیں بند۔ جنوبی انگلینڈ، ویلز اور ویسٹ مڈ لینڈز کے لیے سیلاب کی وارننگ جاری۔ جنوبی کوریا کے بوسان ہوائی اڈے پر مسافر طیارے میں آگ لگ گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق طیارے میں ٹیک آف سے قبل آگ لگی۔ تمام 169 مسافروں اور عملے کے 7 افراد کو نکال لیا گیا۔